एसएससी जीडी का आंसर की क्यों नहीं आ रहा था, क्या कारण था। तो दोस्तों अब आप लोगों का ना एसएससी जीडी री एग्ज़ाम लेगा, यानी कि दोबारा एग्ज़ाम लेगा। यही कारण था जो आप लोगों का आंसर की नहीं आ रहा था। तो कौन कौन भाई का दोबारा एग्ज़ाम होगा, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन भाई का दोबारा एग्ज़ाम होगा। दोस्तों पहले सुनने में आता था ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है उसका पेपर लीक हो जाता है। अब दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसमें भी पता नहीं क्या टेक्निकल इशू आ जाता है कि अब आप लोगों का दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले नोटिफिकेशन पर चलते हैं और आप लोगों को डिटेल में बता देते हैं कौन कौन भाई का एग्ज़ाम रद्द हुआ है और कौन कौन भाई का रद्द नहीं हुआ है। आप लोगों का एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा, 30 मार्च को लिया जाएगा, ठीक ना। उतना दूर दूर एग्ज़ाम देने जाओ और फिर दोस्तों ये सुनने को मिलेगा, तो दोस्तों कितना दुख होगा। एक एग्ज़ाम देने जाता है तो दोस्तों इधर उधर से बच्चे लोग पैसा लेके फिर एग्ज़ाम देने जाता है और दोबारा होगा तो दोस्तों कौन फिर जाएगा एग्ज़ाम देने। आप लोग ही सोचो, जो भी भाई डिफेंस लाइन में जाने के लिए तैयारी करते हैं, हर एक भाई मिडिल क्लास से होते हैं, पुअर फैमिली से होते हैं, जिनके पास एक भी रुपया नहीं रहता है। एक एग्ज़ाम होता है तो दोस्तों इधर उधर से पैसा लेके उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम देने जाता है और अभी फिर एसएससी जीडी आप लोगों का दोबारा एग्ज़ाम लेगा। तो पहले आप लोग सबसे पहले ये जान लो आप लोगों का एग्ज़ाम कौन कौन भाई का दोबारा होगा। दोस्तों इस नोटिस में लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द कमीशन फार्म 20/2/2024 टू 7/3/2024 होवेवर दूर टू द वेन्यू। उसके बाद आगे में लिखा हुआ है स्पेसिफिक टेक्निकल रीजंस नोटिस इन द रिव्यू। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ, देखो पहला नंबर तो हमको उतना अच्छा से इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इतना आती है कि आप लोगों को टूटी फूटी आती है, हमको आप लोगों को समझा देता हूं, बस वही बहुत ही बड़ा बात हुआ, ठीक ना। उतना अच्छा से नहीं आता है। तो आप लोगों का जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 20 फरवरी से और 7 मार्च तक, इतना बीच में जो भी भाई का एग्जाम हुआ है वो सभी भाई का फिर से री एग्जाम होगा। सभी भाई का नहीं होगा, जो भी भाई का होगा नीचे में आपका सेंटर, रीजन, उसके बाद आपका कौन सा शिफ्ट में एग्जाम था वो सारी बातें लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों का एग्जाम है जो 30 मार्च को लिया जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना, आप लोगों का डेट यहाँ पे लिखा हुआ है और एसएससी जीडी ने लिखा है आपका क्यों कारण दोबारा एग्जाम ले रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल रीजन। दोस्तों टेक्निकल रीजन तो लिखा है, लेकिन टेक्निकल रीजन में कौन सा रीजन है वो बात नहीं लिखा है कि आपका कौन सा रीजन है जिसके कारण से आप लोगों का दोबारा एग्जाम ले रहा है। सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल रीजन लिखा है, ठीक ना। देखो कितना बड़ा चालाक है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे आप लोग देखो ना कि इसका एग्जाम रद्द हुआ है, सबसे ज्यादा यूपी वाला का हुआ है। यहाँ पर देखो CR रीजन कानपुर आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम डेट भी लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों का शिफ्ट लिखा हुआ है, कौन सा शिफ्ट में कितना बच्चा एग्जाम दिया है वो सारी बातें लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूपी वाला का एग्जाम रद्द हुआ है, ठीक ना। यहाँ पे आपका सेंटर है, रीजन है और बिहार और यूपी है जो CR रीजन में आता है। सभी का एग्जाम रद्द नहीं हुआ है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना। यहाँ पे नीचे में आप लोग देखो, यहाँ पर टोटल 16,185 बच्चा का एग्जाम रद्द हुआ है और इसमें टोटल 81 शिफ्ट है, ठीक ना। तो दोस्तों उसके बाद देखो यहाँ पे बिहार में गया का दे दिया है 6 मार्च और दूसरा शिफ्ट में जो भी भाई का एग्जाम था इसमें 190 बच्चा था और CR रीजन में आता है बिहार और ये आपका सेंटर है। तो आप लोग देख लेना, सभी भाई का एग्जाम रद्द नहीं हुआ है, ठीक ना। अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो तो मैं इस नोटिफिकेशन को अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित फौजी लवर्स के नाम से और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग वहां जाके देख लेना। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा ना दोस्तों यूपी वाला का रद्द हुआ है और बिहार वाला का कम हुआ है। देखो दोस्तों अब तो पहले ऑफलाइन में जो पेपर लीक हो जाता था, अब पता नहीं एसएससी जीडी का क्या टेक्निकल इशू था जो इतना बच्चा का एग्जाम दोबारा ले रहा है। देखो दोस्तों एक बार एग्जाम देने जाता है तो कितना पैसा खर्च
होता है आप लोगों को पता ही होगा, पैंचा ऊंचा लेके उसके बाद एग्जाम देने जाता है और दोबारा में देखो फिर एग्जाम लेगा इतना बच्चा को, 16,000 बच्चा को फिर कैसे दोबारा एग्जाम देने जाएगा। पहले दोस्तों बिहार पुलिस यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता था, अब दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम होता है एसएससी जीडी का, तो पता नहीं इसमें क्या टेक्निकल इशू आ गया है। तो दोस्तों दाल में तो काला जरूर कुछ है, तब तो दोस्तों फिर से एग्जाम हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों आप लोगों का फिर से एग्जाम ले रहा है। अगर दोस्तों टेक्निकल इशू रहता तो दोस्तों एक दो सेंटर का रहता, यहाँ देखो अभी आप लोग कानपुर कानपुर कानपुर, उसके बाद वाराणसी वाराणसी, उसके बाद दोस्तों लखनऊ लखनऊ, तो दोस्तों देखो लाइन से ही आपका यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक ना। अगर टेक्निकल इशू रहता तो दोस्तों एक दो सेंटर का रहता, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितना 81 सेंटर 81 शिफ्ट का टोटल 16,185 बच्चा का यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों दाल में तो काला जरूर है तभी ऐसा हो रहा है, और आप लोगों को भी पता होगा, ठीक ना। ऑनलाइन एग्जाम है तब देखो ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों कितना दुख की बात है, जो भाई पढ़ के गए होंगे, कितना दूर से एग्जाम देने गए होंगे, जहां सेंटर होगा कितना पैसा खर्चा हुआ होगा, और फिर अब एसएससी जीडी एग्जाम ले रहा है, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। आप लोग देख लेना अच्छे से, जो भी भाई का फिर से एग्जाम है तो आप लोग फिर से अच्छे से देना, ठीक ना। और आप लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और क्या करो दोस्तों, दुखी की बात है, आप लोगों का फिर से एग्जाम हो रहा है। आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना, बिहार और यूपी है ना, CR रीजन आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन भाई का एग्जाम फिर से होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग एसएससी जीडी का आंसर की के बारे में सोच रहे हो कब तक आएगा, तो दोस्तों जब आप लोगों का एग्जाम जब तक फाइनल नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों का आंसर की नहीं आएगा। देखो 30 तारीख का आपका एग्जाम फिर से लिया जाता है, जब एग्जाम हो जाता है समाप्त तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कब तक आंसर की आएगा, ठीक ना। तो जो भी भाई का एग्जाम है आप लोगों को पता चल ही गया होगा, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप लोगों को चेक करके बता दूंगा, ठीक ना। तो दोस्तों मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक जय हिंद जय भारत।